बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हैं। देखें, हालात तो तेज़ी से इस हुकूमत के हाथ से, इस निज़ाम के हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा एडवेंचर होगा, कोई बड़ी तब्दीली आएगी नहीं आएगी, ये एक सवाल है जो मैं आगे चल के आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक सवाल बहरहाल शुरू में ही आपसे पूछ लेता हूँ, और वो सवाल ये है कि इतना कुछ हो रहा है जो मैं भी आपको चीज़ें बताऊँगा, यानी कुछ तो है जो कुदरती आफात हैं और नेगेटिव ख़बरें हैं जो परेशान कर देने वाली हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि हुकूमत और ये निज़ाम पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहा है, लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, आपने लॉजिक के साथ मुझे ज़रूर इसमें कमेंट्स में बताना है कि क्यों नहीं निकलते लोग, इसकी आप क्या वजह समझते हैं। हम जिससे मिलते हैं वो यही कहता है कि लोग नहीं निकलते, जिससे मिलो वो कहता है लोग नहीं निकलते, लेकिन जो ये बात कर रहा होता है वो भी नहीं निकलता। तो इसकी वजूहात क्या है? एक तो ज़ाहिर है हमारा ये जो ख़ास तौर पे पंजाब है, कहा जाता है कि इनके डीएनए में कि मज़ामत नहीं करते, निकलते नहीं हैं। और ये मैं एक इंटराई वाले भाई के साथ बैठा, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था, बहुत ज़बरदस्त उनके साथ डिस्कशन हुई। वो मुझे जानते नहीं थे कि ये मीडिया में हैं या यूट्यूब करते हैं। एक आम शहरी के तौर पर उन्होंने मुझसे जो गुफ्तगू की, मैंने कहा कि काश मैं इसकी ये बातें रिकॉर्ड कर सकता और मैं लगाता। हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें थी, यानी कोई 1.5 गाली फ़ी किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने हुकूमत और इस निज़ाम को गालियाँ दी, यानी जितने किलोमीटर हमने सफ़र किया तो जो उन्होंने गालियाँ दी तो वो 1.5 गाली पर किलोमीटर बनती थी। वो तो मैं ना चला था, लेकिन जो उन्होंने लॉजिकल गुफ्तगू की और कितनी ज़बरदस्त बात की कि पंजाब जो है ये पाकिस्तान में कूफा की ब्रांच है। वो जो कूफियों वाला जो मिजाज था ना, तो ये जो हमारा सूबा पंजाब है, तो ये कूफा की एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांच है। तो और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें की थी। खैर, तो इसका आपने जवाब ज़रूर देना है कि लोग क्यों नहीं निकलते। मुआशी सूरत हाल है कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, या कोई निकालने की उनको सिंसियर कोशिश नहीं कर रहा, जिन्होंने पीटीआई वालों ने निकालना है वो ख़ुद कंप्रोमाइज़ हैं, या गोली का एक खौफ है। मतलब क्या है, क्यों नहीं निकलते? आप क्या समझते हैं कि लोग क्यों नहीं निकलते? आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पास तो अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन आपकी राय आएगी तो मुख्तलिफ शहरों से तो पता चलेगा कि आप क्या समझते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ और मैं आप कोशिश करूँगा कि मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको ना कुछ फिगर्स जो हैं वो याद कराने हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होने चाहिए। और इतने कुछ के बावजूद भी अवाम बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। हर जबर, जुल्म, बर्बरियत को अवाम बर्दाश्त करती चली जा रही है। हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। आने वाली नस्लों का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। हालात बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है, मायूस कुन है। गो के एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ मायूस कुन, लेकिन आप मेरे से पूछें तो मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद और यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सिस्टम बदलेगा। जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है इस तरह से ये निज़ाम चल नहीं सकता। आपको जो फिगर्स मैंने आपको कहा कि आपने ज़रूर याद करने हैं, आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, 59 लाख लोग बेरोजगार हैं मुकम्मल तौर पर हुकूमती फिगर्स के मुताबिक, यानी 1 रुपया भी उनकी इनकम नहीं है। 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, और खत गुर्बत की हर बार मुझे साथ तशरीह करनी पड़ती है कि खत गुर्बत से मुराद ये है कि एक आदमी को बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी एज के मुताबिक वो अगर पूरी नहीं कर पा रहा, उनकी सेहत, उनकी तालीम के अखराजात को मीट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो खत गुर्बत से नीचे है। 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। हर साल 80 लाख नए बच्चे जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है। और 5 साल से कम उम्र 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनकी दिमाग की नशोनुमा उनकी एज के मुताबिक नहीं है, उनका कद उनकी एज के मुताबिक नहीं है, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी एज के मुताबिक नहीं है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक, गुर्बत की वजह से वालिदैन उनको जो मतलूबा खुराक है वो पूरी नहीं दे पाते। दूसरा एक और भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को जितनी खुराक चाहिए होती है उसकी अपनी सेहत के लिए और उसके बच्चे के लिए, तो वो जब उसको नहीं मिलती तो उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से पिछले साल जो आपका और हमारा गुजरा है पाकिस्तानियों का, ये साल आज 1 जुलाई नए माली साल का पहला दिन है। अगला पूरा साल 30 जून 2027 तक कितना खौफनाक और ख़तरनाक होगा पाकिस्तानियों के लिए, ज़रा ये भी 4-5 फिगर सुन लीजिए। 2200 सबसे पहले तो 2800 अरब पिछले साल की निस्बत इस साल कम खर्च होगा, क्योंकि 1200 अरब सीधा सीधा चला गया डिफेंस बजट। 1600-1700 अरब रुपया वो है जो सूबे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके वो जो आवाम पे खर्च करते थे उसमें से 1600-1700 अरब रुपया
वो इकट्ठा जो होगा टैक्स उसमें से 1600-1700 अरब वो खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमने IMF को सरप्लस दिखाना है। तो 2800 अरब रुपया पिछले साल की निस्बत इस साल कम खर्च होगा। 2800 अरब रुपया, इमेजिन कीजिए, 2800 अरब रुपया कम खर्च होगा। ये फिगर असद उमर साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में बड़ी अच्छे तरीके से समझाई, और उन्होंने कहा कि जो आवाम हमारी समझती है ना कि हमारे इन फिगर्स के साथ क्या ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है। 2800 अरब जब कम खर्च होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर तो रोजगार के मौके और घटेंगे। ये 2800 अरब सर्कुलेट होना था पूरे मुल्क के अंदर। कोई जिसको तनख्वाह मिलनी थी उसने दुकान से जाके कुछ खरीदना था, दुकानदार ने आगे कोई चीज़ खरीदनी थी, जिससे कुछ उसने खरीदना था, उसने आगे कुछ चलाना था। तो 2800 अरब रुपया आपका पिछले साल की निस्बत इस साल कम खर्च होगा सरकारी फंड्स में से। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा फर्क है। 2800 अरब, इमेजिन कीजिए जरा रुक के, कितना बनता है 2800 अरब। अच्छा, उसके बाद दूसरी फिगर 2200 अरब रुपया अगले इस एक साल में पाकिस्तान ने IPPs को हुकूमत ने देना है और आवाम की जेबों से निकाल के देना है। 2500 अरब पिछले साल की निस्बत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। तो क्या ये जेब से देंगे? क्या ये उनसे लेंगे जिनसे लेना चाहिए? नहीं, ये आपसे लेंगे, ये हमसे लेंगे। 2500 अरब पिछले साल जो टारगेट था उससे इस साल टारगेट 2500 अरब ज़्यादा है। 2500 अरब ज़्यादा इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है और करेंगे आवाम से, और जिन पे लगाएंगे वो भी नीचे आवाम पे लगाएंगे। वो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं ना, क्यों? जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ाया है वो खुद तो नहीं जेब से देगा, वो तो अपना प्रोडक्ट महंगा करेगा, भुगतेगी तो आवाम। फिर इसी तरह से 8000 अरब जो है एक साल में हमने कर्ज़ों पर सूद देना है। 8000 अरब अंदरूनी और बैरूनी कर्जा। और कर्जा खर्च कहाँ पे हो रहा है? पिछले 4 साल में इस हुकूमत, इस निज़ाम ने 40 से 45 हज़ार रुपया, 40 से 45 हज़ार अरब कर्जा लिया है। खर्च कहाँ पे हुआ है ज़रा बता दें। अगर आपको पाकिस्तान में 40-45 हज़ार अरब रुपया लगा हुआ नजर आया है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, और ये भी आमिर मतीन साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की सिक्योरिटी कम होती जा रही है, तालीम की सहूलियात कम होती जा रही हैं, सेहत की सहूलियात कम होती जा रही हैं। तो टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो भाई? किस बात का टैक्स ले रहे हो? टैक्स का अवाम का रियासत से मुआहदा ही है कि हम आपको टैक्स देंगे और हम आपके बनाए हुए कवानीन को फॉलो करेंगे। आप कहेंगे कि रेड लाइट के ऊपर रुक जाना है, रुक जाएंगे। आप कहेंगे कि ये करना है, करेंगे, ये नहीं करना, नहीं करेंगे। उसके बदले में आप क्या देंगे? आप सेहत देंगे, आप तालीम देंगे, आप सिक्योरिटी देंगे, आप पानी पीने का देंगे, आप साफ हवा देंगे। क्या ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? नहीं, हर गुजरते दिन के साथ सहूलियात कम हो रही हैं और टैक्स और आपकी खून से जो चीज़ें निचोड़ रहे हैं वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं। अच्छा, 2000 अरब इन्होंने एक साल में तकरीबन पेट्रोलियम लेवी के निकालने हैं, और जो सरकारी कॉरपोरेशंस का जो खसारा है वो भी तकरीबन 800-900 अरब होगा, 1000 अरब के करीब होगा। सरकारी कॉरपोरेशन जिनमें से NHA भी है। आप जो टूल प्लाजा देते हैं हर जगह के ऊपर, उस सब के बावजूद NHA जो है उसका जो फिगर आया था कि पिछले साल का जो खसारा है वो 290 अरब रुपए के करीब है। NHA का खसारा आप अंदाज़ा लगाएं, सड़कों के ऊपर, हर सड़क के ऊपर टूल प्लाजे हैं, हर, और इतने बढ़ा दिए टूल प्लाजे, लेकिन 290 अरब से ज़ायद की खबर आई कि NHA का खसारा है और इस तरह के सरकारी कॉरपोरेशन का खसारा है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कितनी परेशान कुन है। क्या हुकूमत का कोई फोकस आपको नज़र आता है कि जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको कैसे स्कूल में लाने, जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं उनको कैसे वो रुकवा के और उनको जो है वो तालीमी इदारों में उनको लेके आने, जो 59 लाख बेरोजगार हैं उनके लिए रोज़गार कहाँ से आएगा? 3 हुमा फ़खर ने ये सरबत विलीम साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि 300 टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं पिछले 2 साल में, 2-3 साल में 300 टेक्सटाइल मिल्स। इमेजिन करें कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। तो ये क्या इन चीज़ों पे क्लाइमेट चेंज पे इनका फोकस नजर आता है? आप देखें कि क़यामत खेज गर्मी थी ये पिछले चंद दिनों में, और अब आज से तूफ़ानी बारिशें शुरू हुई हैं तो सैलाब शुरू हो गया। कई इलाकों में सैलाबी रेलें, इतना यानी गर्मी थी तो हम खुश्क साली का शिकार, और लोग हीट वेव से मर रहे हैं। बारिश हुई है तो सैलाब से मर रहे हैं। मतलब कोई फोकस नहीं है कि आपने डैम्स के ऊपर, और डैम्स के लिए जो पैसा रखना चाहिए था वो इन्होंने उस तरह से रखा ही नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब आ जाए कि अवाम, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कुछ तो ये बड़ी तकलीफ खबरें आई ना, ज़ाहिर है ये हुकूमत को तो आप इसका जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते कि जो काना में एक सानिया हुआ, 14 बच्चे शहीद हो गए। अल्लाह ताला किसी माँ को अपनी औलाद का ये गम ना दिखाए, अल्लाह ताला किसी बाप को ऐसा गम ना दिखाए, अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश से ना गुजारे। जो काना में जो एक सानिया हुआ, जो माँ बाप ने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा और बच्चे ज़िंदा नहीं आए, उनकी कापियाँ बिखरी पड़ी थीं, बैग बिखरे पड़े थे। अल्लाह ताला किसी माँ को, अल्लाह ताला किसी माँ को औलाद का ऐसा गम ना दिखाए, अल्लाह ताला किसी से ये इम्तिहान ना ले।
और फिर इसी तरह से उमरकोट में दीवार गिरने से 3 बच्चे शहीद हो गए। केपी में आज एक मदरसे पे आसमानी बिजली गिरने से 20 बच्चे जख्मी हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ओवरऑल भी हर तरफ से ना जो खबरें आ रही हैं, मतलब कहीं से कोई आप ये नहीं कहते कि यार कोई एक अच्छी खबर, ये तो चले कुदरती आफात है ना इसके ऊपर, हाँ इसमें सैलाब को मैं कुदरती आफत में नहीं शुमार करता। जिस तरह से हमने दरियाओं का रुख मोड़ा है, जो हमने कंस्ट्रक्शंस की हैं, जो हमने दरियाओं की कुदरती गुजरगाहों को हमने तंग किया है, उसके ऊपर उसके अंदर से जो हमने मिट्टी निकाली है, उसके अंदर जो कुछ हमने किया है, उसकी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं। और जो हमने डैम नहीं बनाई है उसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। ये कुदरती आफत आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन ज़ाहिर है आसमानी बिजली हो, ये जो छत गिरी, ये ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस थी, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि जितनी गुर्बत है, तो अब आप हर ट्यूशन सेंटर के ऊपर ये तो नहीं आप इंश्योर कर सकते कि उसकी इमारत जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हो और उसके गिरने के कुछ चांसेस ना हो। ज़ाहिर आइडियली तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है सूरत हाल क्या है। बलूचिस्तान से 7 मजदूर अगवा हो गए। पेशावर के इलाके में ड्रोन हमला हुआ है, उसमें लोग ज़ख्मी हो गए। वैसे 4 ड्रोन बलूचिस्तान में अफगानिस्तान ने भेजे, जिस पर ISPR ने बताया कि हमने 4 मार गिराए। फिर इसी तरह से एक वेबसाइट के ऊपर 3 खबरें लगी हुई हैं, जो मोहम्मद ज़ीशान हमारे दोस्त ने ट्वीट भी किया हुआ है कि रावलपिंडी से खबर लगी हुई है कि 12 साल बच्चे से ज़्यादती। फिर रावलपिंडी की खबर लगी हुई है कि कुव्वत समात से महरूम 14 साल लड़की से जिनसी ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। फिर कराची में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बाप को मौत के घाट उतार दिया। फिर आपने कल फैसलाबाद में देखा था कि मदरसे के उस्ताद ने 2 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक स्टूडेंट को कत्ल कर दिया। तो मतलब इस तरह की नेगेटिव ख़बरें और बड़ी एक सूरत हाल। अब आए उन चीज़ों के ऊपर जो प्योरली हुकूमत की नाअहली की वजह से, उनकी जबर और बर्बरियत और फसाइयत की वजह से और इस निज़ाम की वजह से है। लेकिन इस निज़ाम की का कॉन्फिडेंस ये है कि क्योंकि आवाम निकलती नहीं है। हमने 450 पेट्रोल और डीजल करके देखा, कोई निकलता ही नहीं है भाई। वो AJK वाले निकले हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, 10,000 लोग भी नहीं है जो फेसबुक पे इतना लिख दें कि यार कश्मीर के लोगों के मुताबिक ठीक है, इतना खौफ है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना इस निज़ाम का कि अवाम तो निकलती नहीं है, हम जो मर्जी इनके साथ करें। हमने लोड शेडिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। हमने ये पीछे जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं IPPs वाले सारे, हम इनके जेबों से इनको हमने 2 वक्त की रोटी, बाइज़्ज़त रोटी से हमने इनको जलील और ख्वार कर दिया। लेकिन ये लोग नहीं निकलते, और जो निकलते हैं उनके साथ क्या होता है। गुजरात में लोग निकले, एहतजाज किया, कोई 40-50 लोग निकले लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज करने के लिए, उनके ऊपर FIR हो गई। अब कोई बंदा उनके पीछे नहीं जाएगा। वो जो 40-50 निकले हैं वो अब उनके घरों पे छापे होंगे, उनके घर की चादर का तकद्दुस पमाल होगा, खौफ होगा। और पंजाब में पुलिस बेलगाम, CCD बेलगाम, पैरा फोर्स बेलगाम और इतनी फोर्सेस, इदारे, मतलब लोगों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। और लोग भी हर जबर बर्बरियत को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, उसके सामने सर तस्लीम खम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, और जो जिसको कुछ नहीं हो रहा वो कह रहा है कि मेरा घर महफूज है, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना, मेरे साथ वाले घर वाले के साथ हो रहा है, होता रहे। अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे उस खातून टीचर का जो वहाँ पढ़ाती थी, उस ट्यूशन सेंटर चलाती थी, उनका जो बयान आया वो ये कहती हैं कि मैं ख़ुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेरे खामिद को मरीम नवाज़ ने रेडी नहीं दी, तो वो साथ ही रेडी लगाता था, 200 से 400 रुपये डेली के कमाता था। तो मैं बच्चों की को ट्यूशन पढ़ा के और अपना गुजर बसर करती थी। तो मतलब इस तरह के उनके हालात थे। और एक तरफ गरीबों के साथ ये हो रहा है, एक तरफ मुल्तान में एक बाप अपने बेटे को कफन नहीं दे पा रहा था और चादर में लपेट के उसको दफन करने के लिए ले गया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अरकान असम्बली, सेनेटर्स, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, और इन्होंने अपनी 600 गुना तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा ली हैं। और मरियम औरंगज़ेब 11 अरब के जहाज़ के ऊपर कहती हैं हाँ भाई लिया है, जाओ लिया है, क्या कर लोगे हमारा। वो एक शुमाइला राना राय साकिब खरल के प्रोग्राम में कहती हैं कि भाई हम जितना मर्जी पेट्रोल और डीजल बढ़ा दें, कोई हमारा क्या कर लेगा, कोई हमसे कौन है हमसे पूछने वाला। ज़ाहिर है जब अमेरिका साथ हो, जब इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, जब तमाम इदारे साथ हों, जब अदलिया साथ हो, जब ब्यूरोक्रेसी साथ हो, जब माफिया साथ हो, जब ताकत साथ हो, जब बंदूक साथ हो, जब इलेक्शन कमीशन साथ हो, तो ज़ाहिर है ये कॉन्फिडेंस तो बनता है। खलीजी ममालिक साथ हों तो ये कॉन्फिडेंस तो बनता है कि जो हमारा जो करने कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा जो गुंडा है इस वक्त अमेरिका, अगर वो साथ हो तो आपको 700 नहीं 7,000 खून माफ़ है। इसराइल ने क्या किया गज़ा के अंदर, क्योंकि अमेरिका साथ था तो उन्होंने गज़ा के अंदर जो मर्जी किया, लबनान के अंदर जो मर्जी कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर जो मर्जी किया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो अगर अमेरिका साथ हो तो फिर तो आपको मसले कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह से एक नुसरत जावेद साहब के प्रोग्राम में रिपोर्टर ने इंकशाफ किया कि जो काना में सान्या हुआ, कोई 1.25 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें जो हैं वहाँ पर पहुँची हैं।
और एक तरफ इन्होंने 5,000 करोड़ 50 अरब रुपया मिनिमम मीडिया को दिया है वफाक ने और पंजाब हुकूमत ने। इससे ज़्यादा दिया होगा, इससे कम नहीं दिया होगा पिछले 4 साल में। 50 अरब, ये 5,000 करोड़ बनता है। और दूसरी तरफ आवाम के साथ क्या हो रहा है कि अब कफन के लिए पैसे भी नहीं हैं, बगैर कफन के वो अपने बेटे को लेके पहुंच गए। और मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बार को मरियम नवाज़ ने 5 करोड़ रुपए का चेक दिया सुप्रीम कोर्ट बार को। क्यों? ये आज़म रज़ी तारड़ और एहसन भून ग्रुप जीता हुआ है, जो हर जबर बर्बरियत फस्तायत को के ऊपर खामोश रहते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है उसमें ये मुकम्मल तौर पर शरीक जुर्म थे, तो इसलिए इनको जो है वो पैसे मिलते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अहमद बोबक का मैं देख रहा था, उसने भी अच्छा लिखा हुआ था कि लोड शेडिंग से अवाम जलील और ख्वार है, निकलेंगे नहीं, जो निकलेंगे उनके ऊपर FIR होगी, उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। अच्छा, इसी तरह से महंगा पेट्रोल और डीजल, इस वक्त आज भी जो आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं वो महंगा है क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज को फ़ायदा देना है। लेकिन आप डलवा रहे हैं, चुप करके डलवा रहे हैं, कोई मजामत नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई बात नहीं है। अपोजिशन भी उस तरह से बात नहीं कर रही। और ऑयल रिफाइनरीज का आज डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने लिखा हुआ है कि ऑयल रिफाइनरीज का मुनाफा जो है अच्छा खासा बढ़ गया। सुथरा पंजाब कंपनी का ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि किसी महज़िब मुआशरे के अंदर, किसी एहसास वाले मुआशरे के अंदर एक वाक़या होता ना तो पूरी कौम सड़कों के ऊपर निकली होती। आपने देखा कि ज़ीशान सुथरा पंजाब का वर्कर, उसने खुली कचहरी में सलमा भट्ट को कहा कि 40,000 मेरी तनख्वाह बनती है, मुझे इन्होंने कहा तुम्हें 20,000 देंगे और अब उसमें से भी 19,000 दे रहे हैं, 1,000 उसमें से भी काट रहे हैं, तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर नहीं चलता, खुदारा मेहरबानी करें। उसका हुआ क्या? उसको सुथरा पंजाब वालों ने नौकरी से निकाल दिया। जब वो बकायजात लेने जाता रहा तो उसको जलील करते रहे, उसने अपने आप को आग लगा ली और उसकी कल जो है वो डेथ हो गई है। ये हो रहा है। मतलब दुनिया में आप बड़े बड़े देखना, जहाँ चेंज हुई चीज़ें, एक बंदे ने जान दी और पूरा मुल्क उसके लिए निकल आया कि एक बंदे ने कुर्बानी दी है, ऐसी की तैसी। पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं है। AJK में देखें क्या हुआ, D चौक में देखें क्या हुआ, मुरीद के में क्या हुआ, और मतलब इंसानी जान की तो पाकिस्तान में कदर ही नहीं है। और आपस में हमारा कोई वो नहीं है कि बाकियों के साथ हो रहा है, मेरा घर महफूज है, मैं महफूज हूँ तो भाड़ में जाए, बाकी जो मर्जी होता रहे। अच्छा, इसी तरह से आगे हैं जी। इसमें जो खबर लगी हुई है वो यही है कि UC फ्री टाउन के ज़ीशान ने जो है वो कम पैसे मिलने पर आवाज़ उठाई तो नौकरी से फारिग कर दिया गया, बकायजात ना दिए गए, ख़ुद को आग लगा ली और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से और आप इमेजिन करें ना कि मुल्क कैसे चल रहा है कि आसिफ अली जरदारी सदर है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मतलब 25 करोड़ मुल्क, मरियम नवाज़ 13 करोड़ सूबे पंजाब की वज़ीर आला, और कौन चला रहा है? मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, सलमा भट्ट और इस तरह की ख़वातीन चला रही हैं पंजाब। 13 करोड़, दुनिया में 13 करोड़ के मुल्क, शायद मेरे ख्याल को 5-6 मुल्क होंगे जिनकी 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 10 होंगे चलें। दुनिया में इतनी मुल्कों की आबादी नहीं होती जितनी हमारे एक सूबे की आबादी, और उसके ऊपर हमने किसको बिठाया हुआ है? मरियम नवाज़ को, जो मेयर शराफत से अपनी MP की सीट हार गई थी, इमरान खान के टिकट के ऊपर MP की सीट हार गई थी, और उस मरियम नवाज़ को 13 करोड़ के सूबे का आपने वज़ीर आला बना दिया। क्यों? मेरी मर्जी, हम जो फैसला करेंगे वही होगा। तो हमें पता है कि 13 करोड़ के सूबे के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा, अवाम तो जाहिल है, अवाम को क्या पता। अच्छा, उसके बाद जी, अच्छा, हर दूसरे हफ्ते अब ऐसी चीज़ हो रही है। आपने टेलीकॉम बिल देखा कि जिसके घर में जाएं, जिसके बेडरूम में चाहें ठोक दें खंबा, कोई उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो रोला पड़ा तो आप थोड़ा सा उसको डिले कर दिया। वो जो एक बिल आ रहे थे पंजाब असम्बली में, यानी जिसका चाहें डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक बैठ के, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठ के, और आपको पता ही है जैसे चलता है, जिसका चाहें शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, पासपोर्ट ब्लॉक कर दें, अकाउंट्स ब्लॉक कर दें, उसको मतलब और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ करें। मतलब हमारे साथ तो खैर पहले ही हो रहा है ना कि अकाउंट्स बांध, पासपोर्ट हमारा नहीं बन सकता, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, किसी चैनल में नौकरी नहीं कर सकते, यूट्यूब फायरवॉल में, और बाकियों अब अवाम प्रैक्टिकल पहले भी हो यही रहा है, लेकिन अब वो दीदा दलेरी से हर चीज़ की कानून साजी कर रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों की तुम्हें हम बताते हैं। अच्छा, और CCD की आपने एक वीडियो देखी कि एक खातून उसके बेटे को मारा, वो सामने आई, वो रो रही है बेचारी। आपने एक और वीडियो देखी होगी कि FIA की नौकरियां जो हैं वो 18 नौकरियां बिकी हैं 40-40 लाख रुपए में, और नूली के दफ्तर में लेन देन हुआ है। मतलब इतना मौजूदा निज़ाम इतना नंगा होकर सब कुछ कर रहा है सिर्फ एक कॉन्फिडेंस के ऊपर कि अवाम तो निकलती नहीं है, अवाम बेस है, अवाम बेगैरत है, अवाम जो है वो उसको कोई, उसके अंदर कोई शर्म हया और एहसास नहीं है कि कोई अपने हक के लिए या किसी और अपने मुसलमान भाई के लिए, कोई किसी और इंसान के लिए, किसी और शहरी के लिए हम सारे जिस हद तक हो सके अपने हिस्से की कोई रेजिस्टेंस दिखा दें। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो दे मारते 4.5, जो उनका दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं।
मतलब नंगापन है ना कि पेट्रोल और डीजल 1.5 महीने का पहले खरीदा हुआ और 55 रुपए बढ़ा दिया, और आप सस्ता कर रहे हैं तो नहीं कर रहे क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज की ब्लैक मिलेंगे, और ऑयल रिफाइनरीज आप चेक कर लें किसकी हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह से शेखुपुरा का एक वाक़या हुआ, ये भी मैं आपको 2-3 दिन के वाक़यात बता रहा हूँ कि एक बाबा सदीक है रेडी वाला, एक हाथ एक बाजू से माजूर है, दूसरे बाजू पे हथकड़ी लगा के उसको ले गए और फिर वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन ले गए। तो देखें, मैंने जो चीज़ें आपके सामने रखी ना कि मुआशी हालात हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, गुर्बत हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, हर गुज़रते दिन के साथ आवाम का सांस लेना भी महाल हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मतलब लोगों के ऊपर एक कदरें बढ़ रही हैं, आज़ादी इज़हार राय को मज़ीद कुचला जा रहा है, इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामाली की जा रही है, लेकिन आवाम है कि टस से मस होने का नाम नहीं लेती। हाँ, शऊर है, इस निज़ाम को नहीं मानते, इस निज़ाम के हाथ पे बैयत करने को तैयार नहीं हैं, इमरान खान के साथ हैं, दुआएं भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन रेजिस्टेंस निकल के जो करनी है वो आवाम करने को तैयार नहीं है। तो मैंने शुरू में आपसे एक सवाल आपके सामने रखा था, उसका जवाब आप तक आपने कमेंट्स में दे दिया होगा, मैं उसको पढ़ूंगा, अगली किसी वीडियो में उसको एवेल्यूएट करूँगा। देखें, इमरान खान अपने हिस्से की मज़ामत वो उसने की है कि दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा, ऐसी जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी जो इमरान खान काट रहा है। इमरान खान ने तो अपने हिस्से की मज़ामत कर दी, उसकी फैमिली तो अपने हिस्से की मज़ामत कर रही है, उसकी बीवी तो नाहक जेल काट रही है, उसका भांजा तो नाहक कैद काट रहा है, उसकी पार्टी के आज भी सैकड़ों लोग जेलों के अंदर हैं, उसकी पार्टी के वर्कर्स ने लाखों के ऊपर FIRs हुई, हज़ारों गिरफ्तार हुए, सैकड़ों के घरों की चादर चादरवारी के तकद्दुस पामाल हुआ, सैकड़ों दर्जनों जानों से चले गए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए, मतलब दर्जनों बीसियों जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए। उन्होंने तो अपने हिस्से की कुर्बानी दी है, लेकिन अवाम जब तक अवाम ये फैसला नहीं कर लेती कि एनफ इज़ एनफ, ये निज़ाम इसी तरह से अपना जबर बढ़ाता चला जाएगा, चाहे जाए कि ये निज़ाम अपने बोझ तले इतना दब जाए कि इस निज़ाम की छत गिर जाए और उस छत के नीचे जितना भी ये पूरा निज़ाम है, और इस पूरे निज़ाम में इस ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें जजेस भी शामिल हैं, इसमें बहुत सब शामिल हैं, जितनी ऊपर आपकी लीड बैठी है ना, जिनके असासे जदादें औलादें कारोबार मफादात मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने जैसे रिटायर होना है तो मुल्क से बाहर चले जाना है, बच्चे उन्होंने अभी से बाहर भेजे हुए हैं, उनका मसला पाकिस्तान नहीं है, उनका मसला पाकिस्तान की आने वाली नस्लें नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारा, और वो उनको लोड शेडिंग भी उनका मसला नहीं है क्योंकि उनके घर तो आवाम के टैक्स के पैसों से, बिजली भी फ्री है, जनरेटर भी लगे हुए हैं, उनका मसला रोटी भी नहीं है, आटा भी नहीं है क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों से उनका किचन चलता है, उनका मसला इलाज भी नहीं है क्योंकि उनके अपने अपने अस्पताल हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं आवाम के टैक्स के पैसों पर इलाज कराने के लिए, उनका मसला ये जो आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की क्वालिटी, ये भी नहीं है, उनके घरों में तो वो आलात लगे हुए हैं कि उनके घरों में तो हवा भी साफ़ है, तो उनके घरों लोड शेडिंग उनका इशू नहीं है क्योंकि उनके घरों में बिजली जाती नहीं है, जाए तो बड़े बड़े जनरेटर, उनके अंदर जो डीजल डलता है वो आपके और हमारे टैक्स के पैसों से, तो उनका तो कोई किसी तरह का मसला नहीं है। उनके बच्चों के पास तो आवाम के टैक्स की गाड़ियाँ भी, आप सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के जजेस को देख लें, मतलब उनकी आप अय्याशियाँ देख लें। तो बात यह है, ये मुल्क पाकिस्तान के लोगों का है, इस मुल्क में पाकिस्तान के आने वाली नस्लों ने रहना है, जो पाकिस्तान के इस वक्त फैसले कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मतलब वो जब पाकिस्तान से जाना चाहें उनके लिए बाहर जाना कोई मसला नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो असल स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के अवाम, वो सर झुका के और हर जुल्म जबर बर्बरियत फसाइयत को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। हालांकि चीज़ें तेज़ी से इस निज़ाम के हाथ से निकल रही हैं, तेज़ी से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि एक वाक़या इनके घर जाने का सबब बन सकता था, एक वाक़या, लेकिन क्योंकि अवाम बेहिस है इस मामले में कि हमने निकलना नहीं है, और फिर 10वीं बार पूछ रहा हूँ कि ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्यों नहीं निकलती अवाम। तो बहरहाल देखते हैं कि कब तक अवाम ये जुल्म जबर बर्बरियत फसाइयत बर्दाश्त करती रहेगी और इस निज़ाम को चलता रहने देगी और आने वाली नस्लों के लिए हालात मज़ीद टफ़ होने देगी, और अपने आने वाली नस्लों के लिए आज का जो पाकिस्तान है इससे और टफ़ पाकिस्तान छोड़ के जाएगी, या कब पाकिस्तान के लोगों को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं तो खड़े हो जाएं, कहीं ना कहीं तो रेजिस्ट करें, कहीं ना कहीं तो इस हुकूमत को, इस निज़ाम को कोई थोड़ा सा ये कहें कि एनफ इज़ एनफ, अब ये महंगा पेट्रोल तुम्हें नहीं बेचने देंगे, अब ये IPPs को तुम्हें पैसे नहीं देने देंगे, अब ये तुम्हारी अयाशी नहीं होने देंगे, अब आवाम पे टैक्स तुम्हें नहीं लगाने देंगे। कहीं तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकल के कोई पता नहीं जलाओ गिराओ कर दें, कहीं मतलब कोई मेरे ख्याल 7-8 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, 7-8 करोड़ लोग अगर डेली ये लिखना शुरू कर दें कि भाई आज सिर्फ हम इस पर बात करेंगे कि हमारे इतनी लोड शेडिंग हो रही है और मतलब
और तुम IPPs को पैसे दे रहे हो, ये ड्रामा बंद करो। मतलब कोई बायकॉट मुहिम, कोई सोबर तरीके से, कोई सड़कों पे आए बगैर कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ भी नहीं। बस जो वो कर रहे हैं सरे तस्लीम खाम, आप मानते चले जा रहे हैं, खामोशी से बर्दाश्त कर ले जा रहे हैं और उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। वो जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये निज़ाम किसी सूरत भी नहीं चल सकता। अवाम निकलेगी तो ये निज़ाम 24 घंटे नहीं 5 घंटे की मार है। ये हुकूमत घर चली जाएगी 5 घंटों में। नहीं निकलेगी अवाम तो जितना बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इस निज़ाम की छत बोझ से गिरेगी। ये हो नहीं सकता कि ना गिरे, क्योंकि अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल तो है ना। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वो इस तरह से तो अल्लाह ताला जाने नहीं देता। हाँ, अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो रस्सी ढीली छोड़ता है कि कर लो और कर लो और कर लो, और जब पकड़ होती है तो फिर हमने बड़ों की पकड़ देखी है, आप सब भी जानते हैं।